हाय हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज आप लोगों के लिए देखिए क्लास 9th का हिंदी मीडियम का जो एनसीईआरटी बुक है उसी को आज हल कराने जा रहे हैं। उसमें जो है पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम देखिए संख्या पद्धति है। क्या है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में यानी कि प्रश्नावली में प्रश्नावली 1.1 1.2 यानी बहुत सारे प्रश्नावली करके 1.1 1 से लेके 6 तक है। तो हम आज पहला कराने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है ना? प्रश्नावली 1.1 का देखिए क्या है कि इसमें ये भी कराने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि एनसीईआरटी का जो नया वाला बुक है एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के लिए जो है एनसीईआरटी बुक है उसी एनसीईआरटी से करा रहे हैं। लेटेस्ट वाली जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसी से। ठीक है ना? पुराने वाले एनसीईआरटी में कुछ जो है सिलेबस को थोड़ा ज़्यादा किया गया था, लेकिन जो है 2023 में सिलेबस को कुछ कम किया गया है। तो 23 के लास्ट में किया गया था। तो ये जो 2024 वाले बच्चे दे रहे हैं, इस बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उसमें थोड़ा सा कम किया गया है। और जो 2025 में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको सिलेबस कम वाला ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, यानी नई बुक से आप लोग को पढ़ाते हैं। इसमें देखिए क्या है, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में इसमें आप लोगों के सामने क्या क्या क्वेश्चन किया गया है। 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। ठीक है ना? तो 4 प्रश्न में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहले आप लोग के सामने ये कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय पहले जानते हैं क्या होता है। अगर परिमेय आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। ठीक है ना? परिमेय के बारे में पूछा गया है। फिर कह रहे हैं पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बारे में पूछा गया है। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि फिर क्या कह रहे हैं, फिर आगे आपसे पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या जानते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कही गई है। और फिर पूर्ण संख्या के बारे में बात कहा गया है। और इसके बाद यानी कि प्राकृतिक के बारे में आपसे पूछा गया है, पूर्ण संख्या के बारे में पूछा गया है, पूर्णांक के बारे में पूछा गया है, परिमेय के बारे में। बस 4 के बारे में बात किया गया है आपसे। लेकिन जबकि जो संख्या होता है, संख्या बहुत सारे अनेकों रूप में होते हैं। ठीक है ना? संख्या के बहुत सारे रूप हैं। जैसे कि क्या होता है, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और इसके बाद होता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है ना? काल्पनिक संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन उन सब का बात हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। बस यहाँ पे इन 4 के बारे में बोला गया है, तो इन 4 के बारे में अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग के नॉलेज के लिए कहेंगे तो थोड़ा सा और बता देते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं संख्या के बारे में। ठीक है ना? संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए संख्या हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या संख्या है। ठीक है ना? तो संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि संख्या पद्धति में संख्या देखा जाए संख्या की बात करेंगे तो संख्या में यानी संख्या जो मुख्य रूप से होता है, तो संख्या जो है मुख्य रूप से हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? मुख्य रूप से मेनली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से संख्या होती है? एक संख्या होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? एक वास्तविक होता है, दूसरा काल्पनिक। वास्तविक कौन सी संख्या? एक वास्तविक संख्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। और दूसरा आपका होता है काल्पनिक। कैसी संख्या? काल्पनिक होती है, काल्पनिक। ठीक है ना? काल्पनिक संख्या। दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है ना? तो वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्याएं अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये भी आपका 2 होता है। ठीक है ना? वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सी वास्तविक संख्या में? एक होता है आपका परिमेय और एक दूसरा अपरिमेय। ठीक है ना? यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या कौन कौन सा संख्या बच्चों? परिमेय संख्या। और दूसरा एक होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कौन कौन सा संख्या? अपरिमेय। ठीक है ना? तो हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। अब परिमेय में भी देखा जाए तो परिमेय में यानी कि बहुत सारे संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? तो परिमेय में हम लोग जानेंगे कौन कौन सी संख्याएं।
परिमेय संख्या पहले क्या होता है इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद अपरिमेय, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं, यानी कि संख्या में वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय होता है, और एक यानी संख्या में काल्पनिक होता है। तो परिमेय संख्या देखा जाए तो परिमेय संख्या में बहुत सारी संख्याएं आ जाते हैं, ठीक है ना। परिमेय जो संख्या होता है इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले हम ये जानेंगे कि संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या आती है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, इसका मतलब है, परिमेय का मतलब होता है ऐसी संख्या, परिमेय संख्या मतलब होता है ऐसा संख्या हो जो कैसा हो, p/q के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो। किसके रूप में हो, यानी परिमेय संख्या मतलब होता है ऐसी संख्या हो जो p/q के रूप में हो। किस रूप में हो बच्चों, p/q के रूप में हो। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो p/q के रूप में होता है। p मतलब होता है इसको, जिसको बोलते हैं, ये आपका होता है, ये अंश होता है। क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। क्या बोलते हैं, हर, ठीक है ना। तो ये p/q के रूप में होना चाहिए। और जहाँ पे इसमें कंडीशन है, जहाँ इसमें कंडीशन होता है, जहाँ कंडीशन क्या है, जहाँ p और q, ठीक है ना, p और q में जो q होता है, जहाँ कह रहे हैं q का मान जो है नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और क्या कंडीशन है, एक ही कंडीशन हो गया। दूसरा इसमें और कंडीशन है, दूसरा ये कि p व q का HCF मतलब होता है, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्त, ठीक है ना। तो जो HCF होता है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन हो गया। और क्या है, इसमें ये हो गया, और एक कंडीशन और होता है इसमें एक और कंडीशन होता है कि P और Q क्या होना चाहिए, ये आपका जो होना चाहिए, इसका मतलब है पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, P और Q व Q एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। अब अगर कोई कह दे कि 1 बताइए 0, अगर 0 परिमेय है तो 0 परिमेय, अगर उसमें सवाल में पीछे चलेंगे तो पूछा है कि परिमेय 0 बताइए परिमेय है, तो ये 0 है। तो 0 देखिए इसमें कंडीशन का पालन कर रहा है, ये तीनों कंडीशन का, अगर ये तीनों कंडीशन का पालन करेगा तभी परिमेय होगा, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन का देखिए पालन कर रहा है 0। तो 0 में अंश तो है, अंश 0 है, लेकिन हर दिया है, हर दिया ही नहीं है। इसका हर 0 यानी हर इसमें दिया नहीं है, इसका मतलब है 0 परिमेय संख्या क्या है, नहीं है। सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। 0 जो बच्चों परिमेय संख्या है, 0/1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। किसी संख्या, कोई चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, कोई भी संख्या हो तो उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। हर में 1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो यानी 0/1, तो इसका मतलब है देखिए 0 p हो गया अंश, और हर में देखिए क्या हो गया, q का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि q 0 नहीं है ना, यहाँ पे जो q है ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन का पालन हो गया कि जो है q 0 नहीं है। दूसरा देखिए p व q का जब HCF निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, तो निकालिए। देखिए 0 का HCF निकालेंगे तो 0 × 1 लिख सकते हैं, और 1 का इसका फैक्टर करेंगे तो 1 × 1। जब इसको क्या है कि इसको जो 0 को जब तोड़ेंगे तो 0 × 1 लिख सकते हैं, और 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो HCF हमारा कितना आ गया बच्चों, HCF बराबर आ गया 1, ठीक है ना। तो देखिए इसमें HCF P व Q का HCF 1 आया है, तो 1 सही है, इसका भी पालन हो गया। अब नीचे कह रहे हैं P व Q एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है ये भी जानेंगे। तो पूर्णांक संख्या देखिए हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे पूर्णांक।
पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या बच्चों क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक को जेड से भी दिखाते हैं या आई से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जेड इक्वल टू क्या होता है? पूर्णांक संख्या का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, से घटते हुए कहाँ तक जाएगा, यानी -4, -3, -2, कहाँ तक, इसके बाद 0, ठीक है ना। इसमें नहीं हो पा रहा ना, थोड़ा सा जगह बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या करेंगे, यानी कि पूर्णांक संख्या z बराबर के बच्चों होना चाहिए माइनस अनंत, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट। इसको क्या बोले हैं? माइनस अनंत से कहाँ तक जाएगा बच्चों, ठीक है ना, यानी माइनस, मान लीजिए हमने -4 लिख दिया, -3 लिख दिया, -2 लिख दिया, -1, फिर 0, फिर इसके बाद +1 ना, फिर +2 और +3, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक बच्चों, यानी कि प्लस इनफाइनाइट, अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक? प्लस अनंत तक, ठीक है ना। समझ में आ गया नहीं? तो पूर्णांक संख्या यानी कि माइनस अनंत से लेके कहाँ तक? प्लस अनंत तक है, ठीक है ना। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक यानी कि पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है ना। तब देखिए इसमें से यानी 0 और 1 इसी में मिल रहा है, देख लीजिए, तो 0 इसी में है, यहाँ है, 1 देखिए इसमें मिल रहा है, 1 यहाँ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो संख्याएं दिया है यानी कि पूर्णांक है। तो इसका मतलब है कि 0, 1 हमारा क्या है, यानी कि परिमेय संख्या है। समझ में आ गया नहीं? तो 0 हमने जान गया कि परिमेय है। तो परिमेय का मतलब है, ये समझ में आया कि परिमेय का मतलब है कि ये कंडीशन तीनों पालन करेगा तभी हमारा परिमेय संख्या होगा। यानी क्यू का मान, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू का एचसीएफ 1 होना चाहिए और पी क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए, तभी हमारा वो परिमेय संख्या होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया, ये बताइए, हमने लिख दिया 6/12, ये बताइए ये आपका ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम लोग परिमेय समझ गए हैं और इसके बाद अपरिमेय के बारे में जानेंगे। अपरिमेय क्या होता है? तो अपरिमेय का मतलब होता है कि आप लोग जो है अभी छोटे हैं, अभी 9th में हैं, तो अभी अपरिमेय के बारे में मत पढ़िए, अभी आप लोग बस इतना पढ़िए, ठीक है ना। अपरिमेय जब आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, 9 में नहीं पढ़ना है, 10 में भी नहीं पढ़ना है, क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहाँ? 11, और जब 12 में जाएंगे तब पढ़ना। 11 से स्टार्ट हो जाएगा, 11 और 12 दोनों में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अच्छा ये है, मन में ये डाउट हो रहा होगा कि नहीं पढ़ने को मिलेगा तो कैसा होता है संख्या जो हमको दिखाई देता है कि नहीं? काल्पनिक मतलब कि जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 11 में हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो यानी परिमेय ना हो, ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। जैसे अपरिमेय में जैसे कोई संख्या है, जैसे -2, -3, ठीक है ना, यानी अंडर रूट में -1 भी होगा। ये सब संख्याएं अगर ऐसी संख्या आ रही है अंडर रूट में माइनस में आ रहा है, तब वो संख्याएं, हम इन संख्याओं को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जब बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो ये सब संख्याएं क्या हो जाती हैं बच्चों? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल अभी नहीं बताएंगे, आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सीधे सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अभी इसमें और कुछ पढ़ाना है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है और आपको बता देते हैं, और आगे ये सब बताएंगे, लेकिन जब सवाल कराएंगे वही बता देंगे ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। सवाल में देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा क्वेश्चन में, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ इसके बाद आगे कह रहे हैं कि जहाँ जो है, यानी कि इसमें कुछ कट गया है, क्या इसमें कुछ कट गया है, ठीक है ना, यानी कि p/q के रूप में। पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, ये बात कही गई है ना। तो यही क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे हल करते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो 0 अभी हम लोग देखें कि एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो अभी हमने लिख के दिखाया था कि 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और फिर जहाँ कह रहे हैं कि p और q पूर्णांक है, तो p और q ये भी प्रूव किए थे कि पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0, हाँ ये भी पूर्णांक है, अरे सॉरी
ये भी प्रूफ किए थे। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे कि 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, हम आंसर में लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। हल करेंगे तो हल में हमारा आंसर सीधे आएगा। आंसर हम लिखेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। बताइए समझ में आया। यही लिखेंगे कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। कैसे है हम लोग देख लिए हैं। इसका अगर कारण देना है कि कैसे है तो अभी दिए है ना। देखिए 0 था, 0/1 लिखे थे हम लोग। जहाँ तक हम जानते हैं ये Q है, तो Q का मान जो है 0 नहीं आया है, एक ये हो गया। और दूसरा हम लोग 0,1 का HCF निकाले थे, इतने का HCF, 0 और 1 का HCF निकाले थे बच्चों, 0,1 का HCF। तो इसका HCF कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। और हम लोग चेक किए थे, और क्या चेक किए थे कि 0,1 एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये भी हम लोग चेक किए थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप का भी है। देखिए P/Q के रूप का है। ऊपर वाला हमारा क्या है, P है, और नीचे वाला हमारा है Q। तो P/Q के रूप का है। और इसके बाद कह रहे थे कि P और Q जो है, इसमें कह रहे थे कि ऊपर वाला देखिए नीचे वाला 0 नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन का पालन हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3 और 4 एक ऐसा संख्या है, इसके बीच में परिमेय संख्या बताना है, ठीक ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हम लोग हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे, देखिए बच्चों इसका हल करेंगे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय, कितनी संख्या पूछा है, 6। अगर वहीं 5 पूछ देता, 4 पूछ देता, 3 पूछ देता, 10 पूछ देता, तब आप लोग कैसे हल करते हैं। तो जितना पूछेगा, अगर 6 पूछ रहा है तो 6 में 1 प्लस कर दीजिए, 8 पूछ रहा है तो 8 में 1 प्लस कर दीजिए, 10 पूछेगा कि 10 परिमेय संख्या बताइए तो 10 में 1 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो 6 परिमेय संख्या पूछा है। क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि 6 परिमेय संख्या बताना है। कितना, 6 परिमेय संख्या बताना है। 6 परिमेय संख्या। जब 6 परिमेय संख्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, आप 6 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल 7। कितना हो गया, टोटल 7, ठीक है ना, 7 हो गया। अब इस 7 से क्या करेंगे, ये जो 3 है और 4 है, ठीक है ना। तो संख्या कितनी है, हमारा संख्या दिया है 3 और 4 दिया है। कितना दिया है बच्चों, 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच में पूछा है, ठीक है ना, इसी बीच में आएगा। 3 और 4 के बीच में ही, यानी कि पूछा है 6 परिमेय संख्या बताइए। तो 3 और 4 के बीच में पूछा है तो आप करेंगे, ये 7 है ना, तो 7 का ऊपर और 7 का नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 7 का ऊपर और 7 का नीचे। इसमें भी 7 से ऊपर और 7 से नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे तो 7 त्रिक कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 और बटा 7, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 और बटा के 7 आएगा कि नहीं, ठीक है। तो आपको संख्या मिल गया, कितना मिला है, 21 बटा के 7, और यहाँ पे कितना मिला है आपको, 28 बटा के 7, ठीक है ना। ये 2 संख्याएं मिली हैं, ठीक है ना। तो अब क्या मतलब है कि ये देखिए, अगर हम भाग करें, इसको हम भाग करें 7 से, तो 7 एकम 7, 7 एक कैसे मतलब 3 है, और इसको 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28 मतलब 4 है। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना है। तो इसके हम क्या किए हैं, 3 को कन्वर्ट कर दिए हैं 21 बटा 7 में, और 4 को बदल दिए हैं
कितना 28/7 में। समझ में आया? तो देखिए 3 का भाग करेंगे, ओ सॉरी 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ये 3 है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये 4 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, इतना समझ में आया? तो इसको इरेज कर देते हैं, ये आप लोग को समझाने के लिए बस लिख दिए हैं, ठीक है? तो इतना समझ में आया ना? तो इसका मतलब ये 3 है, ये 4 है, और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना है, तो बता दीजिए। तो ये आपका जो है 3 और 4 के बीच में यानी 21/7 बा, तो अगला कर लीजिए 22/7, फिर अगला कर लीजिए 23/7, फिर अगला कर लीजिए 24/7, फिर अगला कर लीजिए 25/7, फिर अगला कर लीजिए 26/7, फिर अगला कर लीजिए 27/7, और अगला 28/7 तो है ये है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है बीच में, इसके और इसके बीच में देखिए कितने नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6, यही 6 पूछा था। आप अपने आंसर में चेक करिए कि इसके अलावा कुछ और आया है कि यही आया है, ठीक है ना? आप लोग अपनी बुक में चेक करेंगे तो आपका यही आंसर मिलेगा, ठीक है ना? बुक में यही आंसर मिलेगा, 6 नंबर है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है ना? अगर आपके मन में डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये बस आंसर निकाल दिया गया है बुक से देख के हो गया, तो इसको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर लीजिए। चलिए प्रूव कर देते हैं। देखिए ये आपका 21/7 जो है इसका मतलब 3 है, 21/7 आपका 3 है बच्चों, तो ये 22/7 चेक कर देते हैं। अच्छा ये 3 है और ये वाला 4 है, तो जो ये जब आएगा तो इसी के बीच का आएगा, 3 और 4 के बीच का नंबर होगा ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जब 3 और 4 के बीच का नंबर आना चाहिए, ठीक है ना? ये वाला 22/7, तो 22/7 में भाग करिए, 22 में 7 का भाग करिए। देखिए 7 त्रिक 21, घटा देंगे तो 2 में से 1 गया 1 और 1 कट जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना? अब 7 का भाग करेंगे, 7 एकम 7, घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, फिर इसका 0 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, 28 आ गया, फिर घटा देंगे 2, 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, देख रहे हैं ना? यानी 3.142 आ रहा है। इसका मतलब है 3 से यानी बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। ये नंबर जो आया है, ये नंबर 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है कि नहीं, ठीक है ना? इसलिए कि 3.142 है, 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। इसी तरह से बच्चों आप इसका आप भाग देख लीजिएगा, इसका सब देंगे, ये 4 से छोटा आएगा। क्या आएगा? 4 से छोटा, ठीक है? चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझ गए हैं। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? आप लोग के मन में डाउट हो तो आप तुरंत इसको भाग करिए, नीचे वाले से भाग करिए, ऊपर वाले में तुरंत चेक करिए कि 4 से कम है कि नहीं, तो देखेंगे 4 से कम ही है, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में लिखा है, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताना है। वही संख्या है, उसमें क्या है, बटे में नहीं था, इसमें बटे में है, ठीक है ना? तो सेम रूल लगेगा, वही रूल लगेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक है? इसको हल करेंगे बच्चों, कैसे हल करेंगे, ठीक है? तो इसमें लिखा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय बताना है। कितना? 5। तो जब 5 कहेगा तो आप 5 बताइए। तो जब इसमें लिखा है 5 परिमेय, क्या कितना बताना है बच्चों? 5 परिमेय, ठीक है ना? 5 परिमेय, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं बताना, संख्याएं, ठीक है? 5 परिमेय संख्याएं बताना है। तो चलिए बताते हैं। देखिए जब 5 कहेगा तो आप क्या करेंगे, रूल में तुरंत 5 + के 1 कर लीजिए, तो यानी 6 हो गया। अब 6 से ऊपर गुणा करिए और 6 से नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है ना? तो चलिए इसको बनाइए। ये 3/5 है और दूसरा क्या है बच्चों, 4/5 है, ठीक है? और यहाँ 6 आया है तो 6 का ऊपर गुणा करिए मल्टीप्लाई और 6 का नीचे करिए, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 6 से 6 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बस खाली क्या है, आंसर ले आने के रूप में ये रूल है, इसीलिए ऐसे करना पड़ रहा है, ठीक है ना? तो देखिए 6 का गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 बटे 6 पंजे 30, और इसमें गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा 6 चौक 24 और बटे 6 पंजे 30। यहाँ तक हो गया। बताइए समझ में आ? अब देखिए क्या है, अब हमको निकालना है, हल करना है
दूसरा जो यानी कि कह रहे हैं कि 5 परिमेय संख्या बताना है, तो 5 निकालिए। तो अगला वाला पद क्या हो जाएगा, ये 18/30 है, तो अगला क्या हो जाएगा 18/30 है, तो अगला वाला कर लीजिए 19/30। फिर अगला कर लीजिए 20/30। फिर अगला 21/30। फिर अगला कर लीजिए 22/30। फिर क्या कर लेंगे 23/30। 24/30। कुल कितना निकल गया, 5 ही पूछा था ना। 1 2 3 4 5 6 निकाल दिए हैं, लेकिन 5 ही पूछा था, तो आप इसको हटा दीजिए। जब 5 पूछा तो 5 ना, तो इसी तरह से बहुत सारे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी अच्छा, लेकिन 24/6 तो ये है, तो इसको हटा दीजिए, तो इसमें 5 निकल गया, ठीक है ना। इसमें देखिए 5 आ गया ना, यहाँ से लेके आपका 5 संख्या हो गया, ठीक है ना। 5 पूछा था, 5 हमने निकाल दिया, ठीक है। अब आप लोग को मन में डाउट हो रहा है कि ये वाला जो नंबर्स है इसके बीच का है कि नहीं, तो आप इसको भाग कर लीजिए। आप इसको जो भाग करेंगे, ये लिखा है 3/5 ना, इसको भाग कर लीजिए। यहाँ लिखा है 4/5, इन दोनों को भाग करिए, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 का भाग करिए 3 में, तो 5 का भाग करिए 3 में, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के, ये दशमलव है, जीरो मत समझिएगा इसको, ठीक है ना। ये आपका दशमलव है, ठीक है। ये दशमलव लगा के बच्चों यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, 5 छक्का 30, ठीक है। ओ सॉरी, 5 छक्का 30 होता है, तो यानी आ जाएगा आपका यानी 30। अब घटा देंगे तो ये देखिए पूरा पूरा कट गया, तो 0.6 आया है। और ये वाला जो संख्या है, ये वाला देखिए, ये 4/5 है, तो 5 का भाग करेंगे 4 में, तो करिए, तो दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, तो 5×8 40 आ जाएगा। घटा दीजिए तो देखिए पूरा कट गया, तो इसका मतलब 0.8 है और 0.6 है। अब ये वाला भाग करेंगे, तो ये वाला भाग करके इसी के बीच का आना चाहिए, तो भाग करिए। देखिए 30 का 19 में भाग करिए, 30 का भाग करेंगे 19 में, तो करिए भाग। तो देखिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 30 का भाग 19 में तो जाएगा नहीं, तो जीरो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा के 190 हो गया। अब पढ़िए 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 छक 18, 6 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 6 0 0 और 6 3 18, घटा दीजिए। घटाएंगे बच्चों, घटाएंगे तो जीरो, यहाँ 1 बचेगा, 1 कट जाएगा, फिर इसके बाद 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। 30 तिहाई 90, 3 बार जाएगा, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 90, ठीक है ना। घटा देंगे, घटाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा, और यहाँ 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा, इतना आ गया। अब फिर इसके बाद 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका इसी तरह से आता रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 0.6 है, तो 0.6 है, यहाँ 0.63 है। तो आप बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, ये छोटा है ये बड़ा है, सही है। लेकिन ये 0.6 का मतलब होता है 0.60 है। कितना है ये 0.60 है बच्चों, कितना है 0.60, और 0.60 से बड़ा है 0.63 है, बड़ा है। तो इसका मतलब है इधर से देखिए 0.60 से बढ़ रहा है, इधर बढ़ते 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 0.8 तक जाएगा। 0.8 का मतलब होता है 0.80 है, ठीक है ना, 0.80, ठीक है ना। तो 0.80 के लगभग पहुंचेगा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से ये आपका आंसर हो गया। आप कहेंगे ये वाला आंसर बुक में मिल नहीं रहा है। अगर आपका ये बुक में आंसर नहीं मिल रहा है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप देखिए, अब यहाँ पे ये बुक में मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा वाला अभी तरीका बताते हैं, तो ये आपको आंसर बुक में भी मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बच्चों, ठीक है। इसको छोटा करेंगे तब आपको बता पाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा बताते हैं कि आपको बुक में क्यों नहीं मिल रहा है। बुक में अब मिलेगा। देखिए पूछा गया है 5 परिमेय संख्या बताना है। कितना परिमेय संख्या, 5। तो आप क्या करेंगे, जब 5 कहा गया है ना, जब 5 परिमेय बोला गया है, तो 5 परिमेय बोला गया है। कितना बोला गया बच्चों, 5 परिमेय। तो 5 परिमेय पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जस्ट 5 का 2 गुना कर दीजिए। 5 परिमेय पूछा ना, तो 5 का 2 गुना करेंगे। 5 का 2 गुना करते हैं बच्चों, तो कितना आ जाता है 10। कितना आ जाएगा 10। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा करिए, ठीक है ना। यहाँ पे 3/5 है, और अगला है 4/5, ठीक है ना। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा करिए, 10 से इसमें गुणा करेंगे और 10 से इसमें गुणा करिए, ठीक है ना। तो 10 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 10 से यहाँ भी करेंगे।
समझ में आया कि नहीं बताइए। ठीक है, जब 10 से आते ही गुणा करिए तब 10 तिहाई 30, ये 30 बटा के 50 हो जाएगा, और ये वाला गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 40 बटा के 50। समझ में आया। अब इसके बीच में नंबर बताइए, तो इसके बीच में नंबर बताएंगे तो अगला आएगा 31 बटा के 50, दूसरा आएगा 32 बटा के 50, फिर 33 बटा के 50, 34 बटा के 50, 35 बटा के 50। इतने में हमें 5 मिल गया ना, 5 पर में 1 2 3 4 5, 5 मिल गया। अब देखिए आप लोग अगर ये चेक करेंगे तो आपके बुक में ए आंसर मिलेगा। ठीक है ना, ये आपके आंसर मिल जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आप उस मेथड से भी जो लगाए थे वो भी सही था और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है ना, तो ये आप लोग यहाँ पे देखिए ये मिल रहा था, और यहाँ पे जब इन दोनों को जब भाग करेंगे ना, यानी 19 बटा 30 से और यहाँ 31 में 50 का भाग करेंगे तो दोनों मान बराबर आएंगे। ठीक है ना, दोनों मान बराबर आएंगे। अगर आपको लग रहा है डाउट है तो आप चेक कर लीजिएगा। 20 बटा जो 30 है पहला वाला मान, इसमें सॉरी इसमें 19 बटा है ना, 19 है। इसको आप अगर 20 बटा 30 है दूसरा है तो इसका दूसरा ये हो जाएगा, तो ये इसके बराबर होगा, 32 बटा 50 के बराबर होगा। आप इसको भाग करके देखेंगे ना तो थोड़ी सी एकदम पॉइंट में अंतर आएगा, नहीं तो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, आप भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य है। कथन ये जो नीचे दिया गया है ये सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। जैसे कि नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, इस कथन को, इसको बोला है कि नीचे दिए गए कथन, ये नीचे जो कथन दिया गया है सत्य है कि असत्य है, उसको आपको बताना है। अगर सत्य है तो भी कारण बताइए, असत्य है वो भी कारण बताइए कि क्यों, किस कारणवश ये सत्य हो रहा है और असत्य हो रहा है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों इसमें। ठीक है ना, पहले वाले में क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप बताइए कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक जान लीजिए क्या होता है और पूर्ण क्या होता है, पहले ये जानिए। तो पहले हम लोग हल करेंगे इसमें। ठीक है ना, तो हल में हम लोग क्या कहेंगे, हल में उत्तर तो हम बता देंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण है, तो आप लिखेंगे हाँ। उत्तर में क्या लिखेंगे बेटा, हाँ। ठीक है ना, ये हाँ उत्तर में हो गया। लेकिन कारण देंगे, कारण में क्या कारण देंगे देखिए इसको, यानी कि हम पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या क्या होता है पहले हम लोग ये समझेंगे। प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। चलिए इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इंग्लिश में आप लोग को बताएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कुछ आना चाहिए। ठीक है ना, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको नेचुरल नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को यानी कैपिटल एन से दिखाते हैं। किससे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, तो एन बराबर के प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक बच्चों, ये जाता है आपका अनंत तक। कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक, 1000। ठीक है ना, 1000, 1 लाख करोड़, अनंत तक। इसका मतलब है इनफाइनाइट, अनंत तक। क्या होता है, 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके जहाँ तक आप संख्या जानते हैं, 1 से लेके आगे तक। इन आगे पीछे छोटी संख्या नहीं, 1 से लेके अनंत तक आप जितनी संख्या, करोड़ों में, लाखों में, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, जो भी जानते हैं सब कहाँ जाएगा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इसी तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं, कह रहा पूर्ण संख्या क्या होता है। हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर यही वाला नंबर यहाँ लिखे हैं। ठीक है ना, होल नंबर को हम किससे दिखाते हैं, डब्लू से। किससे, डब्लू, कैपिटल डब्लू होता है, बड़े लेटर में डब्लू होता है, उसको दिखाते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे होल पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0, 1,
कामा 2, कामा 3, कामा 4, कामा 5, कामा 6, कामा 7, कहाँ तक बच्चों, कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये यहाँ तक होता है, यानी 0 से लेके अनंत तक जाएंगे, जबकि प्राकृतिक संख्या में 1 से लेके अनंत तक जाना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक का मतलब 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 4 हो गया, तो ये प्रत्येक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब कि हर अलग अलग क्वेश्चन, हर अलग अलग नंबर, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग, ये अलग अलग नंबर है ना सब, अलग अलग, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोला जाता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इस पूर्ण संख्या में मिल रहा है। 1 बताइए इसमें है तो इसमें है, यहाँ है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है तो 4 इसमें भी है, 5 इसमें है तो 5 इसमें है, 6 इसमें है तो 6 इसमें है, 7 इसमें है तो 7 इसमें है, 8 इसमें है तो कहेंगे 8 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, 7 के बाद आगे हमने लिखा नहीं है, इसमें बढ़ते बढ़ते अनंत तक लिख सकते हैं, इसमें भी आप जो है अनंत तक लिख सकते हैं, प्लस अनंत तक, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें की सारी संख्या इसमें मिल रही हैं। बात समझ में आ कि नहीं, इसमें की यानी प्राकृतिक संख्याएं की सभी संख्या इसमें मिल रही हैं, खाली 0 नहीं मिल रहा है। तो इसमें 0 है ये नहीं है, तब इसमें 0 नहीं है तो इसमें 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए 0 एक बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तभी तो 0 बढ़ा है, तभी तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें 0 इसका मतलब है इसमें 0 नहीं है, तो इसमें कहाँ 0 मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें 0 होता तो इसमें आप लोग कहेंगे 9 के बाद 10 आता है, 10, तो 10 में 1 और 0 बा, तो ये 0 यहाँ मिला था नहीं, 10 एक अलग संख्या है, 0 एक अलग संख्या है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसमें 7 है तो इसमें अगला 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, तो देखिए इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, समझ गया कि नहीं। तो इसका यानी कि प्राकृतिक संख्या की सभी संख्या जो है इस पूर्ण संख्या में है। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक आप लिखेंगे हाँ, आगे लिखना है हाँ में, इसके बाद लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ऐसे आप लिख देंगे आंसर में, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। ये आप क्या लिख देंगे बच्चों, उत्तर में आप यही लिखना है, ठीक है ना। उत्तर में आपको यही लिखना है कि हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और कारण में ये आप कारण दे देंगे, ये आपका कारण है, ये क्या है नीचे वाला, ये नीचे वाला आपका है बच्चों कारण पूछा है ना, तो आप ये कारण में ये बता देंगे, ठीक है। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो आप लोग को और बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए ये आपका कारण हो गया इतना, और ये आपका जो है ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे, अब इसमें क्या कहा गया है, आगे देखिए इसमें कहा गया है कि दूसरा पूछना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला हल करेंगे। तो दूसरा वाला हल करने के लिए क्या करते हैं कि इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। इसी को इरेज करके यहीं पे बता देते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको इरेज करके यहीं पे हम लोग बता देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दिए, ठीक है। अब दूसरा वाला हल करेंगे। दूसरा वाले में क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो दूसरा हल करेंगे। चलिए दूसरा में कह रहे हैं हल करेंगे, प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है पहले हमें जानेंगे, इसका पूर्णांक पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है ये जानेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को यानी इंटीजर नंबर क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। इसको जेड से दिखाया जाता है, कैपिटल जेड से, किसको, जेड, कैपिटल जेड से दिखाते हैं। और क्या कह रहे हैं, यानी कि प्रत्येक
ये देखिए पहला हमारा हो गया, ठीक है ना, पहला हमारा हो गया। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण है। पूर्ण अभी हम लोग देखे थे क्या होता है, पूर्ण देखे थे हम लोग, पूर्ण संख्या देखे थे कि नहीं। चलिए फिर लिख देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर याद होगा कि नहीं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डब्लू से, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों। तो पूर्ण संख्या हमारा होता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या मतलब होता है माइनस अनंत। माइनस अनंत से चलेंगे छोटी संख्या, कहाँ घटते हुए, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से बढ़ते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से बढ़ेंगे। आप जैसे मान लीजिए लिख दिया -100, अब इससे बढ़ेंगे तो माइनस, मान लीजिए अब ऐसे बढ़ते बढ़ते -5 लिख दिया, फिर माइनस मान लीजिए 4 लिख दिया, -3 लिख दिया, ये बढ़ रहा है, -2 लिख दिया, -1 लिख दिया, फिर 0। बात समझ में आ गई नहीं। इधर जा रहे हैं तो संख्याएं बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। 0 के बाद फिर क्या आएगा बच्चों, +1 आता है, फिर +2 आता है, फिर +3 आता है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे, प्लस अनंत की ओर। कहाँ जाएंगे, प्लस अनंत की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। इसके बाद ये पूर्ण संख्या क्या हम लोग देखे हैं, पूर्ण संख्या 0, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे बच्चों, प्लस अनंत तक जाएंगे। देखिए प्लस अनंत इसमें भी आ रहा है, प्लस अनंत इसमें है। तो इसका मतलब ये है कि 0 के इधर वाली संख्या, 0 के इधर वाली संख्या सब जो है यानी पूर्ण संख्या है। 0 के बाद 1 से लेके इधर तक पूर्ण संख्या है। और ये यहाँ से हम लोग के पास जो है संख्या इसमें मिल नहीं रही है यहाँ तक, ठीक है ना। इधर वाली 0 के इधर, 0 से लेके इधर वाली मिल नहीं रहा है, और 0 के बाद से हमको इसमें मिल रहा है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कौन है, ए, यहाँ से लेके सारी संख्याएं इसमें हैं। बताइए, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक का मतलब इसमें सारी जो संख्याएं हैं इस वाले में हैं। बताइए, तो इस वाले में नहीं है, बस यहाँ से मिल रहा है। सॉरी, 1 से लेके इधर वाली संख्या हमको इसमें मिल रहा है। देखिए, अच्छा 0 भी है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, इसमें 0 भी है, ठीक है ना, यानी 0 भी मिल रहा है। 0 भी मिल रहा है। कहाँ से हमको मिल रहा है, देखिए हमको इसमें 0 से मिल रहा है। कहाँ से, ये भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है। देखिए 0 से मिल रहा है, कहाँ से, हमको इसमें इस वाले संख्या में 0 से लेके मिल रहा है। 0 से इधर की सारी संख्याएं मिल रही हैं, ठीक है ना। लेकिन -1 से इधर की संख्याएं हमको इस वाले में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब पढ़िए इसको, प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आप कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे बच्चों, नहीं। नहीं, कारण में क्या बताएंगे, आप लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं। और ये आपका, ये जो नीचे आपने लिखा है, ये कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कारण। पूछा था ना कि कारण भी दीजिए, तो ये कारण, नीचे वाला कारण हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर, ठीक है ना, उत्तर। ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तब इसको हम लोग चेक करते हैं। अब इसको इरेज कर दें, ठीक है ना, इरेज कर दें क्या, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ तक हो गया है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हम लोग परिमेय लिखेंगे। अब तीसरा में हम लोग पहले हल करेंगे। हल में क्या लिखेंगे, परिमेय। तो हम लोग परिमेय लिखेंगे। हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या, शुरू में ही हम लोग देख लिए थे परिमेय संख्या क्या होता है।
परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, परिमेय को बोलते हैं रेशनल, रेशनल नंबर। क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर को हम किसे दिखाते हैं, परिमेय संख्या को हम यानी दिखाते हैं, जो परिमेय संख्या है कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, ठीक है ना। कैपिटल क्यू परिमेय संख्या मतलब होता है p बटा स्मॉल क्यू में, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, कह रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हम लोग अभी देखे थे जस्ट, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग बताइए। इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण संख्या को होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। अभी हम लोग देखे थे, ठीक है ना। होल नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं, W से, कैपिटल W, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। होल नंबर हम लोग देखे थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक बच्चों, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। जबकि इधर चलेंगे, ये p बटा क्यू है, तो ये आपका जो आता है, अभी हम लोग देखे थे 0 होता है 0 बटा 1, 1 बटा के 2, 1 बटा 3, 3 बटा के 4 हो जाएगा, 5 बटा के 6 हो जाएगा, 7 बटा 8। ये सब क्या है सर, ये सब सभी बच्चे जो है परिमेय संख्या हैं। तो देखिए, अच्छा इसमें कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण है, तो 0 बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 बटा के 1 लिख सकते हैं, 2 बटा 1 लिख सकते हैं, 3 बटा 1 लिख सकते हैं, 4 बटा 1, 5 बटा 1, 6 बटा 1, 7 बटा 1, 8 बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या है कि हम, ये तो परिमेय है, लेकिन ये भी देखिए परिमेय है। इसमें देखिए क्या है कि अगर 0 तो हमने सिद्ध किया था कि एक परिमेय है, 0 हम लोग शुरू में सिद्ध किए थे कि 0 एक परिमेय है, और 1 बटा 1 जो है परिमेय है, तो ये p बटा क्यू के रूप में है। इसका नीचे का 0 नहीं है, और इसका HCF निकालेंगे 1, मतलब ये भी है। और ये परिमेय संख्या 2 बटा 1 देखेंगे तो ये भी परिमेय है। 3 बटा 1 देखेंगे तो यानी कि ये p बटा क्यू के रूप में है, ये क्यू 0 नहीं है, और ये जो है इसका HCF निकालेंगे 1 आएगा, ये भी है, ठीक है ना। इसके बाद इसका देखेंगे तो ये जो है 4 बटा 1 है, ये भी है परिमेय। इसका देखेंगे ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। इसका देखेंगे तो ये आपका परिमेय है। 7 बटा 1 का मतलब है p बटा क्यू के रूप में है, नीचे का 0 नहीं है, क्यू सही है। इसका HCF निकालेंगे 1 आएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब ये है कि सभी जो है यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। बताइए समझ में आया। ये आपका जो है उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका उत्तर हो गया। और नीचे वाला आपका क्या हो गया, कारण। क्या हो गया, कारण। आप पूछा था कि कारण दीजिए, तो नीचे का कारण हो गया, ये आपका जो है उत्तर हो गया। बताइए समझ में आ गया नहीं। चलिए ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है थोड़ा सा हमें भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पे क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड मित्र दोस्त यार को भी शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।